तो आज हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार से होते हैं। चलिए देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस देखते हैं और देखते हैं वो कंडीशंस आखिर हैं क्या। सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस में हम एक क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। चलिए एक मिरर ले लेते हैं और कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होगा। राइट साइड में कहाँ क्या रहेगी, पॉलिश रहेगी। क्या रहेगी, पॉलिश। ये जो हिस्सा होता है हमारा, इस वाले हिस्से को बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं, पी यानी कि पोल, जिसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, फोकस। क्या होता है, फोकस। और इसका सेंटर कुछ यहाँ पर होगा। सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर। इसे क्या बोलेंगे, सी से डिनोट करेंगे। अब वही काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर रे डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ रेज हैं जिनको हम लेके आते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए कंडीशन देख लेते हैं क्या होगी। तो पहले तो हमारे पास ये एक इनफाइनाइट है और दूसरा क्या है, पोल। पहली कंडीशन होगी, ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी होगी, इनफाइनाइट पे। कहाँ रखी होगी, इनफाइनाइट पे, काफ़ी ज़्यादा दूर। और दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन है, ठीक है। ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट पे है तो उसका रे डायग्राम बनाते हैं। अब रे डायग्राम मुख्य अक्ष के पैरेलल लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, मुख्य अक्ष के पैरेलल, यानी मुख्य अक्ष के समांतर। इनफाइनाइट से यानी कि काफ़ी ज़्यादा दूर है और मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेकर के आ रहे हैं। ये किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित। क्या हो जाएंगी, परावर्तित। और परावर्तित होने के बाद ये देखिए कहीं पे मिलेंगी नहीं, पर हम लोगों को ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही। कहाँ से आ रही, फोकस से। तो देखिए किस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु इनफाइनाइट पे रखी होगी तो उसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, फोकस में। कहाँ बनेगा, फोकस में, ठीक है। अब देखिए फोकस में बनेगा तो बहुत ही छोटा। इनफाइनाइट पे रखी हुई चीज़ क्या होती है, बहुत बड़ी। और फोकस पे रखी हुई चीज़ क्या होती है, बहुत छोटी। तो कैसी बनेगी, बहुत छोटी, ठीक है। बहुत छोटी हो गई। और कैसी बनेगी, बिंदु के आकार की। यहाँ पर कैसी बन रही है, बिंदु के आकार की बन रही है, आप सभी लोग देख रहे हैं। और आभासी होगी। क्या होगी, आभासी। आभासी का मतलब होता है वर्चुअल। क्या होता है, वर्चुअल। यानी कि मिरर के राइट साइड बन रही, इस वजह से ये क्या है, आभासी। क्योंकि जो हमारा मिरर होता है ये प्रकाश किरणों को लेके आता है और लेके आने के बाद क्या करता है, परावर्तित करता है। यानी कि ओरिजिनल हमारी रियल इमेज तभी होगी जब कहाँ बनेगी, इस तरफ। पर अगर इधर की तरफ इमेज बन रही तो वो हमारी कैसी होगी, आभासी, यानी कि वर्चुअल, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें भी हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ये हिस्सा हमारा पोल का हिस्सा है जिसे हम पी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फोकस होगा। और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर, यानी सी, जिसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी अब इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं ले रहे हैं। इनफाइनाइट और पोल के
बीच में हमने कहीं पर ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ले लिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु। क्या बोलते हैं, वस्तु। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी इसे क्या बोलते हैं, वस्तु। ठीक है। अब देखिए इसका जो रे डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा। एक बार ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो समांतर जाने पर ये क्या हो जाएगी, परावर्तित। क्या हो जाएगी, परावर्तित। और परावर्तित होने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से। कहाँ से आ रही है, फोकस से। जाहिर सी बात है, कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो जब भी प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो वो कहाँ से होकर के गुजरती है, फोकस से। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसी ऑब्जेक्ट से एक रे लेंगे जो कहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, सी से। कहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, सी से। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई रे है जो सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की तरफ। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर पड़ेगी तो ये टकराने के बाद इधर तो आएगी नहीं, ये कहाँ हो जाएगी, परावर्तित। कहाँ हो जाएगी, परावर्तित। और परावर्तित होकर के उसी जगह वापस चली जाएगी, उसी दिशा में। अगर ये इधर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली प्रकाश किरण अगर सेंटर की तरफ जाती तो परावर्तित होकर उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तित होने के बाद कहाँ से निकलती है, फोकस से। तो आप देखेंगे कि ये इधर पर कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, ये मिलेंगी कहाँ, मिरर के दूसरी तरफ कुछ इस पॉइंट पे। यहाँ पर ये क्या करेंगी, मिलेंगी, और यहाँ पर ये क्या करेंगी, मिलेंगी, और यहाँ पर बनेगी इमेज। क्या बनेगी, इमेज। सभी लोगों को तो समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। देखिए ये कटान बिंदु है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट से पोल के बीच में रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट से पोल के बीच में रखा हुआ है, ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो जो हमारी इमेज होगी यानी कि वी, ये इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। कहाँ पे बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। फिर से देखते हैं ये कैसी है, सीधी है। कैसी है, सीधी। ठीक है। और वस्तु से क्या है, छोटी है। वस्तु से हमारी कैसी है, वस्तु से छोटी। ठीक है। और मिरर के राइट साइड बन रहा है इसलिए कैसी है, आभासी। आभासी का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। क्या होती है, वर्चुअल। ठीक है। तो हमने 6 कंडीशंस देखी थी अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में, और 2 कंडीशंस किस में देखी हैं, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन 2 कंडीशन पे होता है। पहला, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। और दूसरी कंडीशन पे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट और पोल के बीच में है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है। तो यह है हमारा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना।